अस्सलाम वालेकुम। हारिस खान हाज़िर है। काफ़ी अरसा हो गया है, तो मैं असल में एक और प्रोजेक्ट के पर काम कर रहा था, तो मैंने कहा था मैं इस वीकेंड पर वो कर दूंगा। लेकिन ये जो मैं मुख्तसर किस्म का व्लॉग कर रहा हूँ, ये असल में है, ये जो अभी कल जो है ये क्रैश हुआ है KTA 1732 बोइंग 737-400 जो है, ये K2 एयरवेज का जो क्रैश हुआ है। शारजा से कराची फेरी फ़्लाइट हो रही थी उसकी। फेरी फ़्लाइट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उन्होंने वो मेंटेनेंस के लिए किया था शारजा। जब उन्होंने मेंटेनेंस कर दी तो वो 5 अमले के लोग जो थे ना, पायलट्स और 3 और जो थे, वो कराची लेके आ रहे थे। इस हवाई जहाज़ के अंदर, इस फ़्लाइट में कोई कार्गो नहीं था। तो ये फ़्लाइट जो थी, मैं आपको ये तस्वीर में लगा देता हूँ, तो उसके ऊपर आप लोगों को पता चल गया। ये आप देख रहे हैं कि इसमें वो ब्लू लाइन लगी हुई है कि ये 35,000 फिट के ऊपर 9:18 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये फ़्लाई कर रहा था। तो ये ठीक ठाक फ्लाइंग हो रही थी, इसके अंदर इट वाज नो एबनॉर्मल इशू, लेकिन ठीक हो रही थी। तो फिर ये फ़्लाइट जो थी, अगर आप ये देखें, ये तकरीबन 9:20 के करीब इस फ़्लाइट ने इसने एक डिप ली है। ये 35,000 फिट की बुलंदी पर फ्लाई कर रहा था। इस हवाई जहाज़ ने एक डिप ली है और वो नीचे गया, तकरीबन 5,000 फिट गया है, तकरीबन 1-2 मिनट में। अब उसके बाद वो नीचे जाके आप देख रहे हैं यहाँ, अगर आप देखें यहाँ, तो ये नीचे जाके ये स्टेबलाइज हुआ है और ये फिर ऊपर आया है 6,000 फिट के ऊपर। अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें इसको, तो ये जो है ना, ये ऊपर गया है दोबारा। अब वहाँ जाके ये थोड़ा सा स्टेबलाइज तो हुआ है, लेकिन इधर जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर जो है, ये इसकी लास्ट फ्लाइट डाटा ट्रांसमिशन हुई है कराची एयरपोर्ट वालों को 9:22 पर। और उसके बाद जो है, इट टुक अ डीप प्लंज, बिल्कुल नीचे गया ये वेरी हाई स्पीड के ऊपर। और उसके बाद इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन, जो पायलट्स जो थे वो क्रैश के अंदर मर गए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो मलबा जो उन्होंने पाकिस्तान नेवी उन्होंने उठाया है इधर ही से, तो आप ये मैं आपको मलबा दिखा रहा हूँ, ये आप मलबा देखें इसका। ये पाकिस्तान नेवी का फ्रीगेट है, PNS जुल्फ़िकार F254। उसके हेलीकॉप्टर के डेक के ऊपर इसका, इस हवाई जहाज़ का मलबा पड़ा है। ये काफ़ी स्कैटर है। ये स्टार बोर्ड लेफ़्ट साइड का कॉकपिट और विंग के ऊपर जो फ्यूज़ेलाज है ना, ये उसका पीस है ये। तो अगर आप देखें, यहाँ मैंने एरो डाली है, ये एरो डाली हुई है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ फायर स्कार लगा हुआ है, आग का स्कार लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, और वहाँ छेद हुआ हुआ है। अब ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है कि ये, अगर ये वो कह रहे हैं, पायलट्स कह रहे हैं नेविगेशन प्रॉब्लम हो रही थी, जो नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल से नेविगेशन प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ये कुछ और हुआ। ये किसी मिसाइल का इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं, किसी मिसाइल का यहाँ इम्पैक्ट हुआ है और ये फायर स्कार निकला है यहाँ से। और देखें, वहाँ छेद भी हुआ हुआ है, और वो छेद इस तरह हुआ हुआ है कि कुछ चीज़ पेनिट्रेट की है जहाज़ के फ्यूज़ेलाज के अंदर। और दो तस्वीरें हैं, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, उन पर लग रहा है कि हवाई जहाज़ के फ्यूज़ेलाज के ऊपर शुरैपनल मार्क्स लगे हैं। तो ये जो थी, ये जो चीज़ जो मैंने देखी थी, ये इससे मुझे बड़ी घबराहट हुई। ये तस्वीर अभी भी मैं लगा के देखता हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा इसको कि ये क्यों हुआ है। ये 35,000 29,000 फिट के ऊपर, ये मेरा ख्याल से जिस वक्त ये फ़्लाइट हो रही थी, तो उस वक्त ईरान और US नेवी के दरमियान जो थी ना, जंग हो रही थी थोड़ी बहुत। या तो ईरानियों ने सरफेस टू एयर मिसाइल मारा है जल्दी में, या US नेवी ने मारा है। US नेवी वाले जो ना, ऐसा कमाल पहले कर चुके। 3 जुलाई 1988 में US नेवी ने एक USS विंसेंस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 49, उसने
ईरान एयर फ़्लाइट 655 थी, एयरबस A300 था जो बंदर अब्बास से दुबई जा रहा था, उन्होंने उसको शूट डाउन कर दिया था। ये अमेरिकनों ने किया था। उसमें 290 अमले के लोग और पैसेंजर थे, वो सब जहाँ बाग हो गए थे। उसके बाद एक और था जनवरी 8 जनवरी 2020, ईरान एयर फ्लाइट 752 बोइंग 737-800 ऑपरेटेड बाय यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। उसको उन्होंने, ईरानियों ने, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तेहरान में, उसको उन्होंने मार गिराया था। वो टेक ऑफ होते ही उसको मार गिराया था उन्होंने। उसमें 176 पैसेंजर और अमले के लोग थे, वो सब मर गए थे, वफात पा गए। तो मेरा जहाँ तक ये है कि अभी ज़्यादा ख़बरें नहीं आई है, सिर्फ मैंने ये 2 चीज़ें आपको दिखाई हैं। एक एक्चुअल उसकी टेलीमेट्री दिखाई है वो जहाज़ की किस तरह जा रहा था वो, और दूसरी वो जो स्कार मार्क, फायर स्कार मार्क लगा हुआ है, दैट इज़ वेरी सीरियस। इन दोनों में से US नेवी वालों ने या ईरानियन एयर डिफेंस वालों ने इस हवाई जहाज़ को मारा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो है US नेवी वालों ने मारा है। इस वजह से ये कराची की तरफ आ रहा था। अब ये मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, ये कराची की तरफ आ रहा था। US नेवी का शिप जो था ना, ये साउथ में था, ऑन इट्स स्टारबोर्ड साइड, जो राइट साइड होती। तो ये जो मार्क जो लगा हुआ है, ये लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है। ये यकीनी तौर पर इट इज़ वेरी कंस्पिक्वस कि छेद हुआ हुआ है, कोई पेनेट्रेट की है कोई चीज़ अंदर जाके, और बाद में शोले निकले जिसका मार्क लग गया। तो आज जब ये जुमेरात है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दूसरे वो आते हैं, तस्वीर आती हैं, इमेजेस आते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। जब तक कि इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।